केंद्रीय गृह मंत्रालय ने विश्वविद्यालयों और शैक्षणिक संस्थाओं को परीक्षाएं आयोजित करने की दी अनुमति। देश में कोरोना संक्रमण से करीब 4,40,000 मरीज हुए स्वस्थ। बीते 24 घंटों के दौरान प्रदेश में मिले 92 नए मरीज। राज्य में 11 जुलाई को ई लोक अदालत का आयोजन। राजीनामा योग्य मामलों का होगा निराकरण। और राज्य में मनरेगा के तहत किया जा रहा है पौधारोपण। स्थानीय स्तर पर रोजगार मिलने से ग्रामीणों को मिली राहत। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं गोपा सान्याल। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने देश भर में विश्वविद्यालयों और अन्य शैक्षणिक संस्थाओं को परीक्षा आयोजित करने की अनुमति दे दी है। मंत्रालय की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि अंतिम सत्र की परीक्षाएं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के दिशा निर्देशों के अनुसार ही संचालित की जानी चाहिए। ये परीक्षाएं केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की मानक संचालन प्रक्रिया और विश्वविद्यालयों के शैक्षणिक वर्ष के अनुरूप होगी। केंद्रीय उच्च शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने बताया कि काफी विचार विमर्श के बाद विद्यार्थियों की सुरक्षा, प्लेसमेंट और उनके करियर को ध्यान में रखते हुए नई गाइडलाइंस जारी की गई है। इसके अनुसार विश्वविद्यालयों और शैक्षणिक संस्थाओं को स्नातक और स्नातकोत्तर की अंतिम वर्ष या सेमेस्टर की परीक्षाएं आगामी सितंबर महीने के अंत तक आयोजित करनी होगी। शैक्षणिक संस्थान अपनी सुविधानुसार ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड में परीक्षाएं ले सकते हैं। कोई विद्यार्थी अगर इन परीक्षाओं में शामिल नहीं हो पाया तो उन्हें विश्वविद्यालय या संबंधित संस्थान द्वारा आयोजित विशेष परीक्षा में भाग लेने का मौका दिया जाएगा। यह विशेष परीक्षा विश्वविद्यालय अपनी सुविधा अनुसार आयोजित करा सकता है, लेकिन यह व्यवस्था केवल वर्ष 2019-20 के शैक्षणिक सत्र के लिए ही मान्य होगी। यूजीसी ने देश के सभी विश्वविद्यालयों के लिए परीक्षाओं और एकेडमिक कैलेंडर में बदलाव कर नई गाइडलाइंस जारी कर दी है। देश में कोरोना वायरस के संक्रमण से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या करीब 4,40,000 हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 15,514 लोग स्वस्थ हुए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार देश में संक्रमित लोगों की संख्या 7,19,000 के पार हो गई है, जिनमें से 2,59,557 सक्रिय मामले हैं। इधर छत्तीसगढ़ में बीते 24 घंटों के दौरान राज्य में 92 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। इनमें राजनांदगांव जिले के 21 मामले हैं। जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 17 दिनों के भीतर ही 3 गुना हो गई है। जिले के स्वास्थ्य और चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मिथिलेश चौधरी ने बताया कि जिले में संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 320 पहुंच चुका है। जिनको पेंड्री मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया गया है, उसमें से 2 मोहला के थे और 1 सोमनी, और इस प्रकार बाकी 17 नगर निगम क्षेत्र के थे जिनको एडमिट कराया गया है। और आज 17 लोगों की छुट्टी भी की गई है। आज की तिथि में 40 एक्टिव केस हॉस्पिटल में एडमिट हैं। इस बीच राज्य सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने प्रदेश में कोरोना संक्रमित मामलों की वर्तमान स्थिति के आधार पर रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन वाले विकास खंडों की नई सूची जारी कर दी है। इसके अनुसार रायपुर शहर सहित 105 विकास खंड रेड जोन में हैं। वहीं 30 विकास खंडों को ऑरेंज जोन में रखा गया है। इसके अलावा शेष सभी विकास खंड ग्रीन जोन में हैं। इस सूची में प्रदेश के कुछ विकास खंडों में कोरोना संक्रमण के पॉजिटिव मामले होने के बाद भी इसे ऑरेंज जोन में शामिल नहीं किया गया है, क्योंकि ऐसे विकास खंडों में प्रति लाख जनसंख्या पर नमूनों के जांच की दर कम है। प्रदेश में 11 जुलाई को विशेष ई लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। ये अदालतें जिला और तहसील स्तर पर आयोजित की जाएंगी। इसमें पक्षकारों और वकीलों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित रहना होगा।
इन ई अदालतों में राजीनामा योग्य आपराधिक मामले, मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण और अन्य मामलों का निराकरण किया जाएगा। ई अदालत में अपना मामला पेश किए जाने के लिए संबंधित पक्ष 9 जुलाई तक जिला या तहसील का न्यायालयों में आवेदन जमा कर सकते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में उपस्थित हुए बिना किसी भी प्रकरण को राजीनामा के आधार पर निराकृत नहीं किया जाएगा। आवेदन के साथ आवेदकों को पहचान पत्र संलग्न करना होगा। सुनवाई के दौरान यदि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में परेशानी आती है तो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण या प्रबंध कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। इस बारे में अधिक जानकारी के लिए विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यालयों से संपर्क किया जा सकता है। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रखेंगे। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। हमारा डेजर्ट आ गया पर हमारी चैंपियन नहीं आई अब तक। बिल भरने के पहले तो आएगी ना। सुगंध क्या हो रहा है? बिल हो रहा है। चल अपना कार्ड दे। पिन दे। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को न दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका दूरदर्शन समाचार में। प्रदेश में वाहनों के परमिट जारी करने और इनके नवीनीकरण सहित अन्य कार्यों में तेजी लाने और इसे सुविधाजनक बनाने के लिए नवा रायपुर में एकल क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार कार्यालय में कामकाज शुरू हो गया है। परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर ने अटल नगर के सेक्टर 27 में स्थित गोल भवन में इस कार्यालय का शुभारंभ किया। उन्होंने उम्मीद जताई कि इस कार्यालय के खुलने से वाहन मालिकों का सभी कार्य एक ही जगह पर होने से उन्हें सुगमता होगी। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार के अध्यक्ष डॉक्टर कमलप्रीत सिंह ने बताया कि इस कार्यालय में प्रदेश के सभी संभागों के वाहन मालिकों की गाड़ियों के परमिट संबंधी आवेदनों की सुनवाई की जाएगी। साथ ही ऐसे मामलों के निराकरण में भी तेजी आएगी। उन्होंने बताया कि कार्यालय में पुराने परमिट के नवीनीकरण का कार्य भी होगा। इससे पहले वाहन मालिकों को काउंटर साइन के लिए अलग अलग जगहों पर जाना पड़ता था, जिससे कार्य में देरी भी होती थी। अब ये सभी कार्य एक ही कार्यालय में निपटाए जा सकेंगे। कोरोना संक्रमण की वजह से स्कूल बंद होने पर इन दिनों ऑनलाइन कक्षाएं चल रही हैं, लेकिन प्रदेश के आदिवासी और पिछड़े इलाके में इंटरनेट और नेटवर्क की समस्या से जूझ रहे बच्चों और शिक्षकों ने पढ़ाई जारी रखने का नया तरीका ढूंढ लिया है। दर्शकों, आइए हम आपको लिए चलते हैं छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले के एक ऐसे ही गांव में। देखते हैं ये रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले के माओवाद प्रभावित क्षेत्र में स्थित है एक गांव भटपार, जहां राज्य सरकार की पढ़ाई तुंहर द्वार पोर्टल से पढ़ाई नहीं हो पा रही थी। कारण यही था कि आदिवासी परिवारों के इन बच्चों के पास इंटरनेट और मोबाइल नहीं है। ऐसे में जिला प्रशासन की ओर से नई पहल की गई। ग्राम पंचायत और शिक्षकों की मदद से गांव में जगह जगह लाउड स्पीकर लगाए गए हैं। शिक्षिका अनुराधा ने बताया कि बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ रचनात्मक चीजें बनाना और कोरोना संक्रमण से बचाव के प्रति भी जागरूक किया जा रहा है। हम उनको छोटा छोटा गृह कार्य देते हैं, जैसे कि आप पहेली लिखो अपनी बोली भाषा में, मिट्टी का सामान बनाओ, खिलौने बनाओ, चित्र बना के लाओ, और कोरोना वायरस के बारे में भी बताते हैं। सोशल डिस्टेंस में बैठो, हैंड वॉश करो, ये सब बच्चों को और जानकारी देते हैं। ये बहुत अच्छी पहल है सर। इससे क्या है, बच्चे पढ़ाई से जो दूर हो गए थे वो जुड़ने लगे हैं और अपना गृह कार्य वगैरह, तो ऐसा लगता है इनको कि हम स्कूल ही जा रहे हैं, टाइम से आ जाते हैं, चले जाते हैं, तो कारगर ही है, बहुत अच्छा है ये। संकुल समन्वयक शैलेंद्र तिवारी ने बताया कि शिक्षकों की मेहनत की वजह से बच्चों की पढ़ाई बाधित नहीं हो रही है। आज हमारे संकुल के सारे टीचर जो यहाँ आसपास रहते हैं, लगातार उनको एक बार बोलने की देरी है, वो आकर अपनी ड्यूटी में लग जाते हैं और लगातार गाइड कर रहे हैं कि बच्चों को होमवर्क से लेकर जो देते हैं, दूसरे दिन आकर उसको देखते भी हैं क्या बच्चे उसको किए हैं या नहीं किए, उसमें कुछ कमियां हैं उसको दूर कराते हैं। लाउड स्पीकर माध्यम से जब आवाज आती है तो बच्चे दौड़े चले आते हैं। भटपाल गाँव में सुबह और शाम 2 पालियों में लाउड स्पीकर के जरिए बच्चों की पढ़ाई कराई जा रही है।
घरों के बाहर का नज़ारा कुछ कुछ स्कूल जैसा ही दिख रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए बच्चे घरों के बाहर बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं। साथ ही लाउड स्पीकर से जैसे ही ये ऐलान होता है कि बच्चे हाथ धोएं, वैसे ही बच्चे भी साबुन लेकर हाथ धोने लगते हैं। एक बच्चे ने बताया कि वे शिक्षकों के बताए अनुसार ही लिखकर पढ़ाई करते हैं। हम सब बच्चे माइक से पढ़ते हैं और जिस चीज माइक से सुनते हैं उसी चीज हम लोग कॉपी में लिख के पढ़ते हैं। जिला कलेक्टर रजत बंसल ने कहा कि ग्रामीण इलाकों में कम्युनिटी रेडियो और रिकॉर्डेड ऑडियो के जरिए पढ़ाई की इस व्यवस्था के बेहतर परिणाम सामने आ रहे हैं। हमने उस चीज़ों को आगे बढ़ाते हुए एक लाउड स्पीकर के माध्यम से कम्युनिटी रेडियो के माध्यम से कुछ पंचायतों में एक प्रयोग शुरू किया, जिसमें हम बच्चों को रेडियो के माध्यम से रिकॉर्डेड ऑडियो सुनाते हैं, जो कि पढ़ाई तुहर द्वार की वीडियो से निकाली जाती हैं और बच्चे अपने घर में ही बैठे बैठे उनमें काम करते हैं। और ये भाटपाल पंचायत में हुआ, अभी हमने 2 और पंचायतें इसमें ली गई हैं। बहुत ही अच्छा परिणाम इसमें देखने को आया है। देखने को मिल रहा है कि बच्चे बहुत उत्सुक हैं इस प्रकार से सीखने के लिए, और जो पालकों का और उनके बच्चों का जो एक समन्वय होता है, जो एक जुड़ाव होता है, वो भी इससे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। आने वाले समय में बस्तर ज़िले में हम लोग यूनिसेफ के साथ सीख प्रोग्राम भी शुरू कर चुके हैं। लोहांडीगुड़ा ब्लॉक में शुरू है, उसको भी हम सभी ब्लॉक्स में अभी लागू कर रहे हैं। और हमें पूरी उम्मीद है कि ये जो कोरोना की वजह से, जो महामारी की वजह से हमारे बच्चों का शैक्षणिक गतिविधियां प्रभावित हो रही हैं, उसको हम रिवर्स करके इसको एक चुनौती को एक अवसर बना दें। बच्चों के अभिभावकों का कहना है कि अंग्रेजी के साथ साथ स्थानीय बोली में पढ़ाई होने से बच्चों की रुचि भी बढ़ी है और वे हर दिन इन कक्षाओं में शामिल हो रहे हैं। बस्तर से सुनील पांडे के साथ डीडी न्यूज़ रायपुर से मनोज सोनोने की रिपोर्ट। हरियर छत्तीसगढ़ अभियान से एक ओर जहां राज्य में पर्यावरण संरक्षण किया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर इससे आजीविका देने और सुपोषण अभियान को सफल बनाने का प्रयास भी किया जा रहा है। इसी कड़ी में महासमुंद जिले में अभियान के पहले चरण में सरकारी स्कूल भवनों और आश्रम छात्रावास के परिसरों में मुनगा के पौधे लगाए जा रहे हैं। जिले के उप वन मंडल अधिकारी SS नाविक ने बताया कि लोगों तक पौधों की घर पहुंच सेवा उपलब्ध कराई जा रही है। मनरेगा के अंतर्गत अभी निःशुल्क पौधा वितरण महासमुंद शहर में किया जा रहा है। उसमें एक निर्धारित है, छत्तीसगढ़ शासन का एक महत्वपूर्ण योजना है, जिसमें हितग्राही फोन करेंगे और उनके घर पौधा ले जा करके पहुंचा के देना है, और उसके बारे में डिटेल बताना भी है कि इस पौधे को लगाने से क्या क्या फायदा हो गया पर्यावरण की दृष्टि से। वन विभाग की नर्सरियों में पौधारोपण का कार्य महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत किया गया है। स्थानीय स्तर पर ही रोजगार मिलने से मजदूर नाम से हमको पहली बार परेशानी भी रहे हैं बहुत। ओकर बाद यहाँ पेड़ पौधा लगिस ना त रोपण करी से रोजी भी मिली से, उसका साथे साथ हमला काम भी मिली से। ओकर बाद हमार बाल बच्चा भी अच्छा से है और हरियाली भी अच्छा है। हम यहाँ काम करत हन ना तब पौधा भी उपयोग करत हन, और बाहर जात है ना तब पर्यावरण भी ठीक से होते। वहाँ तो बीच में बंद हो गई से, मतलब लॉकडाउन के कारण वो 2-3 दिन बस रही से। ओकर बाद हम यहाँ रेगुलर अभी आत हन मनरेगा में, और पैसा भी सही ढंग से मिला था। मन ला कोई आपत्ति नहीं, मना कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ के पर्यावरण भी अच्छा है और हमन भी अच्छा हैं, हमारे लोग लेकर भी अच्छा है। अब एक पीछे हम पढ़ाई भी करा थे लड़का मन के, अच्छा पढ़ा लिखा थे। राज्य में इस अभियान का दूसरा चरण 11 जुलाई को और तीसरा चरण 20 जुलाई को होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने विश्वविद्यालयों और शैक्षणिक संस्थाओं को परीक्षाएं आयोजित करने की दी अनुमति। देश में कोरोना संक्रमण से करीब 4,40,000 मरीज हुए स्वस्थ। बीते 24 घंटों के दौरान प्रदेश में मिले 92 नए मरीज। राज्य में 11 जुलाई को ई लोक अदालत का आयोजन। राजीनामा योग्य मामलों का होगा निराकरण।
और राज्य में मनरेगा के तहत किया जा रहा है पौधारोपण। स्थानीय स्तर पर रोजगार मिलने से ग्रामीणों को मिली राहत। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यही समाप्त हुआ। नमस्कार।